व्हाट्सअप यूट्यूब। और आज का वीडियो है द ट्रूथ अबाउट वेट ड्रीम्स नाइटफॉल, या जो भी तुम लोग को कहना है कहो। तो ये बेसिकली 4 तरीके के होते हैं और 4 तरीके के मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। मैंने इनमें से सिर्फ 2 चीज़ एक्सपीरियंस की है और बाकी का 2 चीज़ से भी लोगों को होता है। तो पहला है जो तुम खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, वो है ट्रिगर कंटेंट। लाइक तुम ऐसा कुछ भी चीज़ दिन में देख लेते हो जो ट्रिगर कर देता है, एंड तुम्हारा जो लोडेड गन है वो चल जाती है जब तुम सोते हो। तो ट्रिगर कंटेंट बेसिकली जब आप इंस्टा पे होते हो तो आप कोई भी ऐसा ट्रिगर इमेज देख लो या वीडियो देख लो, या नेटफ्लिक्स एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। लाइक नेटफ्लिक्स का आप कोई भी वेब सीरीज या मूवीज़ का पोस्टर देखो, वहाँ पे भंडार है ऐसे ट्रिगर इमेजेस के। लाइक नेटफ्लिक्स को अगर किसी के पास है तो वो आराम से कनेक्ट कर सकता है जो मैं बोल रहा हूँ। लाइक बहुत सारे मूवीज़ या वेब सीरीज़ के ऐसे पोस्टर है कि आप देख के ट्रिगर हो जाओगे। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे कभी कभी दिख जाते हैं वो सब ट्रिगर चीज़ें, जबकि मैं वो सब चीज़ों को फॉलो भी नहीं करता, एंड मैं इंस्टाग्राम भी एकदम लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करता तो भी। तो अगर आप ज़्यादा मीडिया में इन्वॉल्व है लाइक, तो ट्रिगर कंटेंट, लाइक तुम ट्रिगर कंटेंट देखते हो और वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में चिपक जाती है, एंड रात को तुम्हें वो सब चीज़ याद आता है, एंड यू हैड अ डिजास्टर नाइटमेयर। दूसरी चीज़ है एनर्जी लीक, जो मेरे साथ हो चुकी है क्वारंटाइन में ही। लाइक एनर्जी लीक इज बेसिकली लाइक तुम कुछ नहीं कर रहे हो पूरा दिन, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम अपना एनर्जी ट्रांसम्यूट ही नहीं कर रहे हो। तुम पूरा दिन सिर्फ बैठे हो घर पे, कुछ भी नहीं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हो। जब आप सिमन अटेंशन पे होते हो तो आपके पास इतना एनर्जी रहता है कि आप फुटबॉल मैच खेलने के बाद भी आप और एक फुटबॉल मैच खेलोगे, आपके अंदर बहुत एनर्जी रहता है। लाइक तो इतना एनर्जी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी उतना एनर्जी झेल नहीं पाती है, तो वो लाइक मटका भरा रहता है और कौवे लोग मटके में पत्थर डालते हैं और थोड़ा सा मटके का पानी गिर जाता है। तो एनर्जी लीक वो है, और उसको रिस्टोर होने के लिए भी टाइम लगता है। तो एनर्जी लीक मेरे साथ 2 बार हो चुका है क्वारंटाइन में, जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ बेड पे बैठा था मैं। तो एनर्जी लीक लाइक मेरे मटके में से कौवे लोग पत्थर डाल रहे हैं और थोड़ा सा पानी गिर गया, थोड़ा से, ज़्यादा नहीं गिरता है, थोड़ा सा गिरता है। तो एनर्जी लीक है, एनर्जी लीक दूसरा तरीका। तीसरा तीसरा है सक्यूबस। एक सक्यूबस एक डीमन फीमेल है जो आपको सीड्यूस करती है जब आप सोते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत अमीर हो और आपके घर में चोरी करने के लिए चोर आते हैं। सक्यूबस को मैं वैसा डिस्क्राइब करूंगा। मैं आपको अपना एक सपना बताता हूँ। लाइक जब मैं मेडिटेशन वेडिटेशन कुछ भी नहीं करता था, तभी का बात है। लाइक मैं सपना देख रहा था और सपने में लाइक बहुत कम लड़के थे और लड़कियां बहुत ज़्यादा थी, और लड़कियां ने बहुत ही सेक्सुअल टाइप की क्लोथिंग की थी। लाइक शॉर्ट्स बहुत पहने थे, क्रॉप टॉप। लाइक आप उनके स्पेशल पार्ट, प्राइवेट पार्ट या सिडक्टिव पार्ट आराम से देख पाओगे, आराम से स्पॉट कर पाओगे। और लाइक जितने भी लड़के थे वहां पे सब सेक्सुअली एंगेज थे, वो सब फीमेल्स के साथ, एंड मैं भी ऊपर ऊपर से सब कर रहा था। बट जब भी वो लोग मेरे जीन्स को हाथ लगा रहे थे मैं उनका हाथ हटा दे रहा था। जब भी वो लोग लड़की लोग मेरे जीन्स पे हाथ लगा रहे थे तो मैं उनका फटाक से हाथ झटक दे रहा था, बिकॉज मैं स्लाइटली अवेयर था कि मैं रियल लाइफ में क्या प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। बिकॉज जब आप सपने में जाते हो आप सब भूल जाते हो, आपको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, किधर भी कुछ भी कर रहे थे सपने में किसी को। तो मेडिटेशन इसलिए हम जब करते हैं तो हम अवेयरनेस लाते हैं, हम सबकॉन्शियस को कॉन्शियस में लेके आते हैं। तो आई वॉज स्लाइटली अवेयर कि मैं लाइफ में क्या प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ और मुझे क्या करना है नहीं करना। तो फिर कंटिन्यूइंग द स्टोरी, तो मैं हम लोग आई वॉज हैविंग फन ऊपर ऊपर से, एंड देन एक ऐसा टाइम आया जब मैंने सबको भगाया। एक लड़कियां नहीं थी, बहुत सारी लड़कियां थी मेरे ऊपर, और बहुत सारी लड़कियों के साथ मैं मज़े कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। और फिर मैं फट सबको मैंने सबको हटाया, एंड मैं एक कोई तो बहुत ही बड़ा ना हवेली हवेली नहीं बोलूँगा, लाइक बहुत बड़ा कुछ तो था, मतलब हवेली या बंगलो टाइप था, प्राचीन ऐसा कुछ तो। और मैं जैसे ही बंगलो को खोला तो मैंने देखा एक पूरी ना एक पूरा सीढ़ी नरक तक जा रहा है। लाइक इतना वो सीढ़ियाँ ना पूरा ना एकदम पूरा पाताल तक जा रहा था वो सीढ़ी। लाइक अगर कोई बंदा वहाँ पे गिर गया ना तो सीधा डेड है वो बंदा। लाइक वो पूरा सीढ़ी पाताल तक जा रही थी। मैंने वो हवेली का दरवाज़ा खोला, एंड बेसिकली वो पूरा डिमोनिक एनवायरनमेंट में था मैं। एंड देन मैंने क्या किया, मैं जब उस जगह को एग्जिट करके जा रहा था ना, सबको छोड़ वोड़ के, सब लोग मेरे को देख रहे थे कि ये बंदा क्या कर रहा है।
पूरा नज़र सब लोग अपना काम छोड़ के फिर मेरे को देख रहे थे, सब अपना सेक्स वेक्स छोड़ के सब लोग मेरे को देख रहे थे फिर। एंड जब मैं जा रहा था तो एक डिमोनिक क्रीचर से मेरा फाइटिंग हुआ जिसको मैंने हराया, एंड देन मैं निकल गया उस जगह से। एंड समटाइम्स लाइक सपने में एंजल्स भी आती है, एंड समटाइम्स डिमोनिक क्रीचर्स भी आते हैं। डिमोनिक क्रीचर से पहले मैं बहुत डरता था, तो वो लोग आते थे लाइक द मोमेंट यू फियर, लाइक अगर तुम डर गए उन लोग से तो पहले वो तुम लोग को मारने आएंगे। लाइक अगर कोई मालिक है जो बहुत अमीर है, अगर वो चोरों से डर गया तो चोर को पता है कि ये बंदा मुझसे डरता है, तो चोर पहले उसके घर पे ही चोरी करेगा। अगर तुम डर गए तो वो पक्का तुम्हारे सपने में आएगी एंड छेड़छाड़ करेगी। तो पहले डरना नहीं है, अगर आए तो फेस इट, एंड उसको जब तुम फेस करोगे तुम्हारे फेस करने के लायक ही नहीं एक्चुअली, बहुत बहुत ही उन लोग लो क्रिएचर है, उनके अंदर उतना एनर्जी रहता ही नहीं। तो अगर तुम उससे फाइट भी करोगे ना तो तुम उनको चार्ज कर रहे हो, मतलब तुम एज अ चार्जिंग पोर्टल उनके लिए। तो जस्ट बिकम अ सिंक एंड उनको एनर्जी दो मत, एंड उनसे डरने जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ चोर है साले ढीले लोग। ये सक्यूबस का हो गया। एंड समटाइम एंजल्स भी आती है, एंड यू हैड अ किस विद अ एंजल बट दे डोंट टेक योर एनर्जी। अगर वो तुम्हारा एनर्जी ले रही है इसका मतलब डेफिनेटली सक्यूबस, एंड यू शुड मेडिटेट। हाँ, बिकॉज सपने में अवेयरनेस लाना इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम ये सब कर रहे हैं तो। एंड तो लास्ट लास्ट चीज जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ वो अंडरवेयर। लाइक मैं अंडरवेयर जब मैं पहन के सोता हूँ तो मेरे बॉल्स पे कंस्टेंट प्रेशर है। मैं मेरी अंडरवेयर बहुत टाइट है, तो जब मैं सोता हूँ तो मेरे बॉल्स पे बहुत ही कंस्टेंट प्रेशर रहता है, तो उसके वजह से कभी कभी मेरा हो जाता था वेट ड्रीम। लाइक बहुत ही कम एनर्जी लीक हो जाती थी, अमृत छूट जाता था थोड़ा। तो ये शॉट की वजह से भी हुआ है, तो मैंने अंडरवेयर पहन के सोना मैंने छोड़ दिया है। लाइक इसमें इसका प्रोज है कि फिर मेरे को कोई वेट ड्रीम्स आया नहीं उसके बाद। बट इसका प्रोज ये, अगर आप कोई भी ट्रिगर कंटेंट देख रहे हो और आप विदाउट अंडरवेयर हो तो आपका जो रॉक है वो फटाक से हार्ड हो जाएगा। एंड मैं कोई ट्रिगर कंटेंट देखता नहीं हूँ, एंड इसलिए मेरा वो रॉक वैसे ही रहता है, रॉक हार्ड नहीं होता है। तो अंडरवेयर पहनने का भी मैंने एक एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अभी सॉल्यूशन में सक्यूबस का मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अगर तुम डर गए तो तुम उनको इनवाइट कर रहे हो कि आओ और हमसे छेड़छाड़ करो, तो डरना नहीं है। एंड तो ट्रिगर कंटेंट बेसिकली ये तुम लोग को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है और उसको तुम लोग को जीतना है, इससे ओवरकम करना है सेक्सुअल अर्ज से एंड ऑल दोज सेक्सुअल थिंग्स एंड जो तुम्हें ट्रिगर करते हैं। तो कोई भी ट्रिगर कंटेंट तुम्हें देखना नहीं है। एंड अपना इंस्टाग्राम भी तुम क्लीन अप करो, अपना यूट्यूब भी क्लीन अप करो, एंड या तुम फिर ट्रिगर कंटेंट से आज़ाद हो। और अगर फिर भी तुम्हें कहीं दिख जाएंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें उतना कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पर। एंड एनर्जी लीक बेसिकली होता नहीं किसी को, क्वारंटाइन है, और क्वारंटाइन के स्टार्टिंग में मेरे को हुआ था एनर्जी लीक। लाइक घड़े में से कौवे पानी डालते हैं और थोड़ा सा पानी गिर जाता है, ये एनर्जी लीक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एनर्जी लीक बेसिक, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो एनर्जी लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। बट हाँ, अगर एनर्जी लीक हुआ तो उसको भी रिकवर होने के लिए 10 दिन तो लगता ही है। रिकवर होने के लिए, अमृत वापस आने के लिए 10 दिन लगता है। अंडरवेयर वाला सीन तो मैंने बता दिया कि अंडरवेयर पहन के सोता था मैं, तो अभी अंडरवेयर पहन के नहीं सोता तो नहीं होता है मेरे को। एंड सके बस। तो दिस इज, इतना कोई हवा चीज़ नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। सो एंड वेट ड्रीम डजेंट काउंट एज अ, ये क्या बोलते हैं इसको, रिलैप्स। मेरे को जब वेट ड्रीम हुआ था तो मेरे दूसरे दिन मेरे दिमाग में एकदम ब्रेन फॉग था। लाइक मैं बहुत स्ट्रेस लेता था पहले, फ्यूचर में जीता था, तो फ्यूचर में अगर आप जब भी जियोगे तो आपको एक स्ट्रेस आ जाता है दिमाग में। तो जब मेरा वेट ड्रीम हुआ तो दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा, मेरे को पूरा दिन स्ट्रेस था मेरे करियर को लेकर। अचानक से मेरे को मेरा करियर का याद आ गया कि मैं करियर में क्या करूँगा, ये वो, एंड मैं पूरा दिन स्ट्रेस में था। बट एक दिन गुजरा, दूसरे दिन ही मेरा सुपर पावर वापस आ गया मेरे पास। एंड दूसरे दिन मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं, एंड मेरा जो कंस्टेंट स्टेट ऑफ जॉय है ना, हैप्पीनेस है ना, वो वापस आ गया था। दूसरे दिन ही रिकवर हो गया था। एंड अमृत आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो लाइक मेंटली रिकवर हो गया था मैं दूसरे दिन। सो बी सेफ एंड स्टे ऑन द पाथ, स्टे अवेयर, हैप्पी क्वारंटाइन।